स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं, फिर इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। इनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904। इनका जन्म स्थान जो है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु इनकी 15 फरवरी 1948 में हुई थी। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। इन्हें भाषा का ज्ञान था, हिंदी भाषा में ये अपनी रचनाएं किया करती थी। चलिए देखते हैं अब संपूर्ण जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक लेखिका थी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में की और 1919 में मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की थी। सुभद्रा कुमारी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद से की थी और फिर 1919 में इन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से शादी की। काफ़ी कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। जब इन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की थी तभी इनकी 1919 में शादी हो गई थी खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ में, और उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, जिनसे उनके 5 बच्चे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। उसी वर्ष खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनकी शादी के बाद वहां जबलपुर सीपी चली गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ चली गई थी? जबलपुर चली गई थी। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके जो पति थे ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। वह नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। ठीक है, ये पहली सत्याग्रही थी जो महिला थी जो गिरफ्तार हुई थी नागपुर में। 1923 एवं 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें 2 बार जेल भी हुई थी। ठीक है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था और 1923 में और 1942 में इन्हें 2 बार क्या हुई थी? जेल भी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान राज्य की विधानसभा की सदस्य भी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, बाद में जो है ये राज्यसभा विधानसभा की सदस्य भी बनी थी। सीपी की तत्कालीन, सीपी यानी जबलपुर, राजधानी नागपुर से जबलपुर वापस जा रही थी, जहां वह विधानसभा सत्र के भाग लेने गई थी। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया। 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। अब इनका साहित्य परिचय देखते हैं। सुभद्रा कुमारी साहित्य परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। इनके काव्य की ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नवचेतना का संचार कर दिया है। इनकी अकेली कविता झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी की बहुत फेमस हुई थी यह रचना, झांसी की रानी ही उन्होंने अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। इनकी कविता वीरों का कैसा हो बसंत भी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने वाली ओजपूर्ण कविता है। उन्होंने राष्ट्रीयता के अलावा वात्सल्य भाव से संबंधित कविताओं की भी रचना की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं। उनकी सबसे पहली रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक बहुत ही फेमस इनकी रचना है जो इन्हें अमर कर देती है। दूसरी रचना है इनकी बिखरे मोती। तीसरी रचना है इनकी मुकुल और चौथी रचना है सीधे साधे चित्र।
और 5वीं रचना है इनकी उन्मादिनी। इस प्रकार इन्होंने कुल 5 रचनाएं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली। सुभद्रा जी ने अपनी रचनाओं में सरल भाषा, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी रचनाओं में सरल भाषा और काव्यात्मक भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी रचना सादगीपूर्ण व हृदयग्राही है। ठीक है, इनकी रचना बहुत ही सिंपल है। इन्होंने तत्मत शब्द प्रधान है। इनकी जो रचनाएं हैं इनमें तत्मत शब्दों को देखने के लिए मिलता है। भाषा सरल व सुबोध है। रचनाओं में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। इन्होंने कविता के अर्थ को व्यापकता व गहराई दी है। इनकी शैली में अलंकार व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने वीर रस का प्रयोग भी किया है। भाव पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान। भाव पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक देशभक्त कवित्री थी। इन्होंने देशभक्ति, समाज सेवा, स्त्रियों के समान, देश की आज़ादी एवं विभिन्न सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी कविताओं में के माध्यम से लोगों को जागरूक करने एवं देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए प्रेरणा दी है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं राजनीति में आकर जन सेवा के कार्य किए और इन्हें जन सेवा के कार्य के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय की एक पहली ऐसी महिला थी जो गिरफ्तार हुई थी और जिन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इस तरह उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा और देशभक्ति से लगाकर देशभक्ति एवं देश सेवा से संबंधित कविताएं लिखकर वह सदा के लिए अमर हो गई। कला पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान। कला पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भाषा सरल, सीधी और खड़ी बोली थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी कविताओं में 2 प्रकार के रस, एक वीर रस और दूसरा है वात्सल्य रस का ही उपयोग किया। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन का मोहक चित्रण भी किया है, जिसमें वात्सल्य रस की मधुर व्यंजना की है। नारी हृदय की कोमलता और उनके मार्मिक भाव का स्वाभाविक रूप से चित्रण किया है। यह इनकी काव्य शैली का मुख्य आधार है। उन्होंने बिना किसी साहित्य कल्पित प्रतीतों के बिना ही उन्होंने सीधी सादी एवं स्पष्ट अनुभूति को स्थान दिया है। उनकी शैली में सफलता का विशेष गुण है। इसके साथ साथ उन्होंने नारी सुलभ ममता एवं सुकुमारता के साथ साथ जौहर की भीषण ज्वाला का भी वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने वीर एवं वात्सल्य रस दोनों का उपयोग अपने काव्य एवं कविताओं में किया है। साहित्य में स्थान। सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य में स्थान। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य की अकेली ऐसी कवित्री है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविताएं लिखी है। इनकी कविताओं में भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को झोंक देने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने नारी की जिस निडर छवि को प्रस्तुत किया है वह नारी जगत के लिए अमूल्य देन है। हिंदी साहित्य में इनको गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जीवन परिचय पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे और एप्लीकेशन भी आपको पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।